स्थिर मन और एकाग्र मन। जब मन स्थिर होता है, निश्चल होता है, एकाग्र हो जाता है, एक प्रकार की शांति की स्थिति अंदर महसूस होती है। योग एक ऐसी विद्या है जो हमारे मन को वो स्थिरता, वो एकाग्रता, वो शांति की स्थिति को पाने में अपार मदद करता है। योगाचार्य भगवत गीता सुनाते समय अर्जुन जब विषाद का अनुभव करते हुए युद्ध की मैदान से वो निष्क्रिय हो रहे थे, दुखी थे, अपने ही स्वजनों से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, वो युद्ध की माहौल में परमात्मा ने उसे योग का विद्या सिखाया। मना योग साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए एक बहुत ही शांतिमय स्थान की जरूरत नहीं है। हलचल के बीच, कई प्रकार की समस्याओं के बीच, कई प्रकार की इमोशंस के बीच में, जीवन की परिस्थितियों के बीच में भी योग सीख सकते हैं, योग अभ्यास कर सकते हैं। ये उन्होंने वहां प्रूव कर दिया। ये योग या मेडिटेशन जीवन के हर परिस्थितियों में जरूरी है। बाल्यावस्था में विद्या की अभ्यास के लिए, धारणा के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। युवा काल में निग्रह के लिए, सिर्फ ये वृद्धाप्य का साधना नहीं है। योग हर परिस्थितियों में हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। योग क्या है? आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और योग को हमारी दिनचर्या में किस प्रकार से इंटीग्रेट कर सकते हैं वो भी जानने का कोशिश करेंगे। अगर मैं कहूं कि कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस योग को ना जानता हो, एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरता जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं। हर दिन हम जरूर मेडिटेशन करते हैं, जरूर योग का अभ्यास होता है, मगर हम जान नहीं रहे हैं। अनजाने में वो योग का स्थिति को या अवस्था को हम महसूस करते हैं। कब महसूस करते हैं? आपके अनुभव से सुनाइए। ऐसा कौन सा समय है जब हम योग अवस्था में ही रहते हैं? एक बहुत गहरी स्थिति होती है, मन बहुत स्थिर और निश्चल होता है। उस समय मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि अभी हम कहां से यहां पर आए हैं इस दुनिया में। बल वो बहुत चंद क्षण होता है वो अनुभव, मगर हर रोज जरूरी अनुभव होगा। वो कौन सा समय है?
जब हम निद्रावस्था से जागृत अवस्था में आ रहे हैं, एक बहुत ही गहरी अनकॉन्शियस स्टेज से सबकॉन्शियस स्टेज में आते हैं और सबकॉन्शियस स्टेज से कॉन्शियस स्टेज में जब आते हैं, ये जो ट्रांजिशन टाइम होता है चंद क्षणों का, किसी ने 5 सेकंड 10 सेकंड अनुभव करते हैं, उस समय जब हम जागृत हो जाते हैं मगर पूरी तरह से जागृत नहीं होते हैं, माने आंखें खुल गई है या हम महसूस कर रहे हैं आसपास क्या चल रहा है, मगर पूरी तरह से हम इस बॉडी कॉन्शियस में अभी आए नहीं है। हर दिन ये महसूस होता है, अनकॉन्शियस स्टेज से सबकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेज में। एक बार आप सोचिए, उस चंद क्षणों के बारे में सोचिए। उस समय हमारा मन बहुत निश्चल, कोई संकल्प विकल्प नहीं, शांत। ऐसे महसूस होता है जैसे कि हम अभी अवतरित हुए हैं इस दुनिया में। आपको आश्चर्य होगा, उस समय वो चंद क्षण ऐसे होते हैं, उस समय हमें पता भी नहीं है हम कहां पर हैं। हम अपने घर में हैं या कोई और जगह पे है, वो महसूसता नहीं होते हैं। हमारा जियो लोकेशन टैग नहीं होता है उस समय। और भी गूढ़ रूप से हम देखेंगे तो हमें ये भी, हमारा नाम या हमारा रूप का भी स्मृति उस समय नहीं रहता है। उस क्षणों का इतना महत्वपूर्ण क्षण है वो। उस समय हम ये पुरुष के शरीर में है या स्त्री के शरीर में, ये भान भी नहीं होता है। एक बहुत स्थिर स्वरूप में हम अवतरित स्वरूप में उस समय होते हैं। क्या हम वो थोड़े क्षणों को और आगे बढ़ा सकते हैं? वो 5-10 सेकेंड्स को 5 मिनट्स तक ले जा सकते हैं। वहां से शुरुआत होगी हमारा योग का अभ्यास। दिनचर्या में योग का अभ्यास आज का विषय, ये 3 दिनों का विषय ये है। लाइफस्टाइल में, दिनचर्या में इसे किस प्रकार से इंटीग्रेट कर दें। जब हम वो स्टेज से जब बाहर आ रहे हैं, सबकॉन्शियस स्टेज से जब बाहर आ रहे हैं, उस समय जो हम संकल्प करते हैं वो बहुत पावरफुल होता है। अगर हम उस समय, पता नहीं रात में क्या क्या मैसेजेस आए होंगे, ये संकल्प करते हैं और मोबाइल उठाते हैं, तो हम उस प्रवाह में, उस मैसेजेस की धारा में चले जाते हैं। कोई जल्दी नहीं, और एक 5 मिनट के बाद वो देख सकते हैं। और साथ साथ नेक्स्ट इमीडिएटली हम टाइम देखते हैं, टाइम कितना हो रहा है, वरना टाइम कॉन्शियस हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम भी देख लेंगे, थोड़ा 1-2-3 मिनट ठहरिए। उस समय खुद के लिए, इस विश्व के लिए, हमारे परिवार के लिए अगर हम कुछ बहुत अच्छे संकल्प करते हैं, जैसे कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा, मुझे ये सौभाग्य मिला है फिर और एक दिन जीने के लिए, आज कुछ बहुत अच्छा करेंगे। कई प्रकार के अच्छे अनुभव, एक्सपीरियंसेस आज के दिन में रखे हुए हैं। आज के दिन मैं कई विशेष व्यक्तियों से मिलने वाला हूं, कुछ अच्छे कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह और एक बहुत अच्छा सुदिन है मेरे लिए। अगर हम ये संकल्प करते हैं तो कैसा होगा? ऑप्टिमिज्म के साथ स्टार्ट करें, एक होप के साथ, एक पॉजिटिव फील के साथ।
ये सारा मन का खेल है। मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। सारे दिन में अगर देखते हैं तो हजारों सोच, हजारों संकल्प निकलते हैं। इन हजारों संकल्पों में कई ऐसे संकल्प है जो व्यर्थ और अनर्थ के हैं। बहुत चंद ऐसे संकल्प है जो हमारे अंदर शक्ति भरते हैं। पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स, और फिर नीडफुल थॉट्स, हमारे दिनचर्या के, कारोबार के, इसके व्यवहार के जो संकल्प चलते हैं वो नीडफुल थॉट्स है। इन सब संकल्पों की एक प्रवाह में हम अपना अस्तित्व को महसूस कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, कुछ हजारों संकल्प ऐसे ही चल रहे हैं जिनमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मन अपने हिसाब से चल रहा है, अपने संकल्प चल रहे हैं। उन संकल्पों में हमारा पार्टिसिपेशन भी नहीं है, हमारा एक्सेप्टेंस भी नहीं है, हमारा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, मगर चल रहा है। इतने सारे संकल्पों का बीज कहां पर है? वो उसका आधार क्या है? ये कैसे चल रहे हैं? इसका मटेरियल कहां बन रही है? हम जो कुछ भी एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को, वो सारा हमारा मटेरियल बनते जा रहा है। हम सब 3 लेवल्स में ऑपरेट करते हैं। एक है कॉन्शियस लेवल, पूर्ण जागृत अवस्था। एक है सबकॉन्शियस लेवल, दूसरा है अनकॉन्शियस लेवल। अपना शरीर एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल मशीन है। कितना सिस्टम्स चल रहे हैं इसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, कितना सिस्टम्स इसके अंदर चल रहे हैं। क्या इसमें, इन सिस्टम्स में हमारा कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट है? हम कॉन्शियसली अवेयर है कि क्या चल रहा है अंदर? नहीं, वो डाइजेशन अपने आप चल रहा है। वो सर्कुलेशन ब्लड को अच्छी तरह से सब जगह पे भेज रहा है, और नर्वस सिस्टम्स, हमारे साइकोमोटर फंक्शनिंग सबको कोऑर्डिनेट कर रही है। ये सारा ऑटोमेटिकली चल रहा है। ये अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट हो रहा है। और सबकॉन्शियस, हम जो कुछ भी कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं वो सारा धीरे 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 एक एक लेयर करके हमारे सबकॉन्शियस मटेरियल बन रहा है। वो सबकॉन्शियस मटेरियल ही आध्यात्मिक रूप में कहा जाता है उसे संस्कार। ऐसे हमारे जन्म जन्म के संस्कार हमारे साथ चल रहे हैं। पहले एक ऐसा समय था जब ये रीबर्थ को एक विश्वास के रूप में माना जाता था। वरना एक विश्वास है, मगर साइंस ने इतना तरक्की की कि कई यूनिवर्सिटीज में ये रीबर्थ के ऊपर कुछ रिसर्चेस हुए हैं। सारे विश्व में कहां इस प्रकार की इंसिडेंट्स हुए, उन सबको स्टडी करना शुरू किए हैं। एक यूनिवर्सिटी है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी नाम से। उस यूनिवर्सिटी में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, उनका नाम इवान स्टीवनसन है। ये साइंटिस्ट सारे विश्व में जहां जहां रीबर्थ के केसेस हुए हैं उन सब केसेस को स्टडी की और रिसर्च की। एक करीबन 300 से ज्यादा ऐसे रियल केसेस को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। उनके आधार पर उनकी रिसर्च पब्लिश हुई। उस रिसर्च में व्यक्ति सिर्फ उस समय की उस अस्तित्व ही उसका सब कुछ नहीं है। एक व्यक्ति के पीछे उनके अतीत भी है और उनका भविष्य भी है। एक ब्यूटीफुल जर्नी है लाइफ का। इस जर्नी में हम
इस बॉडी के साथ एक छोटा सा पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये अवेयरनेस के साथ लाइफ को देखना, हमारे रोल को आइडेंटिफाई करना, हमारा रोल के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की कोशिश करना, ये योग विद्या में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। योगम सर्व दुःखहरम, योगम सर्व पापहरम। योग एक ऐसी विधान है जो हमारे मन के अंदर जो भी छुपा हुआ दुख को वो धीरे धीरे हमारे से निकालेगा। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी वृत्तियों में जो भी ऐसे चीज है जो हमें नुकसान करती है उसे धीरे धीरे एलिमिनेट कर देगा। आज का विषय है मानस योग, माना मन के साथ जोड़ने वाला योग। योग विद्या वो विद्या है जो हमारे यथार्थ स्वरूप का अनुभव हमें प्राप्त कराता है। कई महानुभावों को कई प्रश्न मन में उत्पन्न हुए थे जिनसे उनकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो गई थी। एक 12 साल का एक लड़का था, वो ट्रेन में जा रहा था। उन्होंने वो ट्रेन में को पैसेंजर कोई और थे, उनसे बात की, आप कहाँ से हो? उन्होंने कहा मैं एक मंदिर, एक टेम्पल टाउन है वहां से आ रहा हूं। वो सुनते ही उनके मन में एक संलग्न मन जुड़ गया। 12 साल की आयु में वो व्यक्ति, वो छोटा सा बच्चा सब कुछ छोड़ के वहां वो मंदिर पे पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उनको तपस्या की, उनके संकल्प में एक प्रकार की गहराई आ गई और वो ध्यान निष्ठा में बैठ गए थे। वो छोटा सा बच्चा ही भविष्य में एक बहुत बड़ा ऋषि जैसा बन गए थे। उनको ही रमण महर्षि कहा जाता था। वो छोटा सा योग में कितना ताकत है देखिए। उनमें एक दिल से वैराग्य आया, उनको सच की खोज करने की प्यास उठ गई। वो वहां बैठ गए मुद्रा में। उन्हीं के आयु वाले छोटे छोटे और भी बच्चे आए, उनको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो वो वहां से उठा और उसी मंदिर में, तिरुवन्नामलई, उसी मंदिर में एक भूगृह था, उस भूगृह में चला गया। उस भूगृह में बैठकर ध्यान में बैठ गया। दिन बीतते गए। कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद वही मंदिर में कुछ टूरिस्ट आए थे, उनको दिखाने के लिए नीचे गए तो एक छोटा सा बच्चा वहां पर ध्यान निष्ठा में मगन होके बैठ गया। छोटे छोटे जैसे कि स्कॉर्पियंस है, बिच्छू, टिंडन है, वो सब उनके पैरों को काट रहे थे और वो मुद्रा में ही बैठ गए। फिर उनको सब उठा के बाहर ले आए और उनकी सेवा की। तब से वो रमण महर्षि नाम से पुकारा गए। एक सोचने की बात यह है कि वो छोटा सा बच्चा ध्यान निष्ठा में बैठा कैसे? उसके अंदर ऐसे कौन सा अनुभव हुआ जो आज के दिन में हम नहीं कर पा रहे हैं? वो ऐसी कौन सी गहराई थी जिन्हें वो गहराई को प्राप्त करते ही भूख से, प्यास से अतीत हो गया। एक बहुत ही सुखद अनुभव योग में हो जाता है। हम अपनी यथार्थ स्वरूप को महसूस करने लगते हैं। आत्म स्वरूप का अनुभव होगा। प्राचीन भारत में कहा जाता था देहो देवालयो हो, माना इस देह एक मंदिर जैसा है। इस मंदिर में यह जो हमारा मुखमंडल है ये गर्भालय जैसा है। एक देवालय में, एक मंदिर के अंदर एक दिया जग रही है। वो दिया ही हमारी आत्मा है। जब तक वो दिया इसमें है
तब तक रोशनी है इस शरीर में, तब तक इस शरीर में प्राण है। और जैसे ही वो दिया, वो ज्योति इस देह से बाहर चली जाती है, तब ये देह मृत कलेबर बन जाता है। माना मैं कौन? वही प्रश्न था महर्षि का, मैं कौन? मैं ये देह हूं या देह के अंदर वो प्रकाश में ज्योति हो? योग विद्या में जैसे ही हम योग शब्द सुनते हैं तो हमें योग आसन याद आ जाते हैं, या थोड़ा बहुत रामदेव जी के कारण प्राणायाम आ जाता है। मगर योग में एक 8 प्रकार के अंग है, जिसे ही अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और आसन भी है। इस योग में मन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारे अंदर, हम सब के अंदर एक और एक दुनिया बसती है, वही है हमारा मानस लोक। हमारे मन में भी एक अपना ही एक दुनिया है जो पदार्थ से नहीं बनी है। ऐसे कौन सी चीज है हमारे अंदर जो पदार्थ से नहीं बनी? कई लोग पूछते हैं, आत्मा अगर है तो आत्मा को दिखाइए, अगर परमात्मा है तो परमात्मा को दिखाइए। कुछ ऐसी चीजें हैं तो दिखती नहीं है मगर उसका अस्तित्व है। ऐसा कौन सी चीजें हैं हमारे अंदर जिनका अस्तित्व है मगर वो दिखते नहीं है? कौन से है ये? What are those things which are not made up of matter, but they do matter? हवा, मगर हवा में भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। थॉट्स एक है, और क्या क्या है? थॉट्स भी है, हाँ जी, इमोशंस है, फीलिंग्स है। ये मटेरियल नहीं है ना। बिलीफ सिस्टम्स है, पर्सपेक्टिव्स है, हमारी सोच विचार, हमारे मेमोरीज भी है, हमारा नॉलेज है, विजडम है, हमारे क्वालिटीज है। ये सारे कुछ भी मैटर नहीं है, मटेरियल नहीं है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है लाइफ के। मानस योग में ये सारे जितने भी है उनका एक बहुत विशेष रोल है। मन में अगर कम थॉट्स चल रहे हैं, मन स्थिर है, एकाग्र है। मन में कई थॉट्स चल रहे हैं, बहुत फास्ट थॉट्स चल रहे हैं और अनकंट्रोलेबली चल रहे हैं, और एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट से तीसरे सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे जंप कर रही है मन। पास्ट को प्रेजेंट में, प्रेजेंट को पास्ट में, और फ्यूचर को प्रेजेंट में, हर चीज को मिला रही है मन। मन में हमारे मेमोरीज में कई मेमोरीज है, बहुत अच्छे मेमोरीज है, कुछ अच्छे भी मेमोरीज नहीं है हमारे। ये सब मिक्सचर है। मगर एक बार आप देखिए मन क्या कर रहा है, अच्छे मेमोरीज के साथ जुड़ रहा है या नेगेटिव मेमोरीज के साथ जुड़ रहा है? मेजॉरिटी ऐसे कौन से मेमोरीज है जो मन चूज कर रही है? हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट्स हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करता है, डायरेक्शन देती है। किस प्रकार के थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं, उस आधार पर हमारा लाइफ का क्वालिटी बन रहा है। अगर लाइफ का क्वालिटी चेंज करना चाहते हैं तो हमारे थॉट्स का क्वालिटी को चेंज करना होगा।
आप आजकल देखिए, हमारा मोबाइल है, मोबाइल में आप कोई कुछ भी आप सर्च करते हो, इमीडिएटली आपको ऑटो सजेशंस आ जाते हैं, उसी प्रकार के सजेशंस, है ना। ये क्यों आता है ऐसा? इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप क्या चूज कर रहे हो, आप क्या सर्च कर रहे हो, उसी प्रकार के रिकमेंडेशंस कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। ये एक्चुअली हमारा जो नेचुरल इंटेलिजेंस है उसी का रिप्लिकेशन है। हमारा ब्रेन भी उसी प्रकार से फंक्शन करता है। अब सोचिए, एक पैटर्न बनते जाता है ब्रेन में। अगर हम लाइफ के कुछ बुरी घटनाओं को याद करना शुरू कर देते हैं कॉन्शियसली, आप कंटिन्यूअसली आप माइंड को गाइड कर रहे हैं, चूज करते हुए आप कुछ ऐसी घटनाओं को याद करते हैं जो लाइफ में बुरी घटनाएं हैं। जैसे ही थोड़ा समय के बाद मन एक पैटर्न में उसी प्रकार की मेमोरीज, बचपन से अभी तक के सारे मेमोरीज को दोहराना शुरू कर देता है। अगर आप कॉन्शियसली चूज करते हो कि लाइफ की जो अच्छी घटनाएं हैं उनको माइंड में सरफेस करने की, जैसे ही आप करना शुरू कर देते हो, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा और जितने भी अच्छे मेमोरीज हैं उन सब मेमोरीज को आप आगे ले आ जाते हो। ये नेचुरली ऑटोमेटिकली होते रहता है। अगर आज का हमारा एक्सपीरियंस मन का अगर ठीक नहीं है, कुछ डिप्रेस्ड फील कर रहा है, एंग्शियस फील कर रहा है, कुछ डिस्टर्ब्ड फील कर रहा है, उस मन को हम यादें दिलाना शुरू कर देते हैं कि जीवन के जो भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस है उन सब एक्सपीरियंस को दोहराए। अगर खुद के पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति को अपने आप को देखता है तो अच्छा नहीं लग रहा है कोई कारण से, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयां भी है तो कुछ बुराइयां भी है। एक बार सोचिए, अच्छे व्यक्ति के अंदर भी बुरे थॉट्स आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं? आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। चलो, बुरे व्यक्ति में भी अच्छे थॉट्स आते हैं, मगर फर्क क्या है? अच्छे व्यक्ति में भी बुरे थॉट्स आ रहे हैं, बुरे व्यक्ति में भी अच्छे थॉट्स। फिर ये अच्छा कैसे हुआ, वो बुरा कैसे हुआ? थॉट लेवल पर अच्छाई भी आ रहा है, बुराई भी आ रहा है, मगर उन चीजों में से हम कौन सी चीज को चूज कर रहे हैं, उसके आधार पर हमारी दिशा निर्देशन होता है। हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं, सिचुएशंस होते हैं जहां पे मन विवश हो जाता है, वो एक वल्नरेबिलिटी स्टेज हो जाता है, इन्फ्लुएंस्ड स्टेज हो जाता है। उस इन्फ्लुएंस स्टेज से मन को निकालने के लिए ही कुछ एक ऐसे अभ्यास की जरूरत है, कुछ ऐसे स्वमान की जरूरत है, कुछ ऐसे मेमोरीज की जरूरत है, कुछ ऐसे टूल्स की जरूरत है जिससे मन को हम दूसरी डायरेक्शन पे ले जा सके, जो अच्छा ही डायरेक्शन पर ले जा सके। थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। कई सालों से हम मन के ऊपर अटेंशन नहीं दिए हैं, इसके कारण मन बहुत ही थॉट्स में उलझ रहा है। अगर हम मन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट स्टेप है योग में, योग अवस्था में जाने के से पहले फर्स्ट स्टेप है मन को ऑब्जर्व करना। आप शांति से बैठिए और अपने मन के विचारों को साइलेंटली ऑब्जर्व कीजिए। मेडिकल साइंस में कई प्रकार के रिसर्चेस हुए हैं। एक व्यक्ति एवरेज में 15 to 16, 17 ब्रेथ्स लेता है, वो
उच्छ्वास और निश्वास ऑटोमेटिकली बहुत फास्टली हो रही है अंदर। अगर कॉन्शियसली कोई भी व्यक्ति जो अपना मन को स्थिर करना चाहता है, उनकी थॉट्स को अगर कॉन्शियसली 1 मिनट में 6 ब्रीथ से भी कम अगर कर पाता है, 4 या 5 या 6 उच्छ्वास और निश्वास, बहुत रेगुलेटेड ब्रीदिंग करता है, तो मन स्थिर हो जाता है, एंग्जाइटी काम डाउन हो जाती है, स्ट्रेस मिनिमाइज हो जाता है, कई प्रकार की वेवरिंग थॉट्स काम डाउन हो जाता है, और एक ग्राउंड बनती है मेडिटेशन के लिए। है ना, ब्रीदिंग और थॉट्स के साथ कनेक्शन है। जब भी आप कोई ध्यान अवस्था में बैठे हो या मंदिर में बैठे हो या मेडिटेशन में बैठते हो, आपका ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति एंग्जाइटी में है, बहुत फास्टली श्वास लेना, निश्वास, उच्छ्वास और निश्वास बहुत फास्टली होगा। अगर हम मन को रेगुलेट करना है तो पहले मन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जहां भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जिन्हें भी हम ऑब्जर्व करते हैं, वो व्यक्ति अटेंशन में आ जाता है। अगर आप देखते हो कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो आप अटेंशन में रहेंगे ना। अगर आप नेचुरली चल रहे हो, कोई आके आपके साथ सेल्फी ले रहा है या फोटो ले रहा है, तो आप कॉन्शियस हो जाते हो ना, नेचुरल है ना। जैसे ही अटेंशन है किसी भी चीज में, वहां अवेयरनेस है। अगर मन के ऊपर जो चल रहा है उसे अभी करेक्ट मत कीजिए, जस्ट साइलेंटली मन को ऑब्जर्व करिए। जैसे आप मन को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, मन शांत होना शुरू हो जाता है। मन के जो वेवरिंग थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो रुक जाते हैं। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए कभी, जो ये कई प्रकार की थॉट्स आ रहे हैं, उन सारे थॉट्स एक के पीछे एक चैनल हो जाता है, लिंक हो जाता है। अब वो लिंक को एक के पीछे एक, ऐसे लिंक को ओरिजिन की ओर जाना शुरू कर दीजिए। ये थॉट कहां से आया, ये थॉट कहां से आया, ये थॉट कहां से आया, उसका ओरिजिन में जाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप पीछे थॉट के पीछे जाना शुरू कर देते हो, थॉट शांत हो जाता है, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ऑब्जर्वेशन माइंडफुलनेस कहते हैं, ये मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना, अपने फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना, अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना। जब भी कोई इंटेंस इमोशंस है, एंगर है, सैडनेस है, हेट्रेड है, एगोनी है, कोई भी इमोशन इंटेंस है, उस समय आप अपने आप को शांति से ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। इमोशन कहां से आ रहा है। एक बिलीफ से एक फीलिंग आ जाती है, फीलिंग से इमोशन क्रिएट हो जाती है। आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कहां से आ रहा है। एक बिलीफ, ये बिलीफ कहां से आया, ये रेशनल बिलीफ है या इरेशनल बिलीफ है। जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं, उस बिलीफ को मन साइलेंट हो जाता है। ना एक ग्राउंड बन रहा है, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बन रही है। नेगेटिव से एक न्यूट्रलिटी पर आ जाती है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। उसके बाद हम क्रिएटिंग स्टेज पर पहुंचते हैं। कई बार एक कॉमन प्रश्न होता है कि मन में कई प्रकार के थॉट्स आ रहे, उसे कंट्रोल कैसे करें, है ना। है मन की इस थॉट्स को कंट्रोल कैसे करें। कितनों को चाहिए ये फॉर्मूला, हाथ उठाइए। हर एक चाहता है। लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, मूड्स में, फीलिंग्स में, इमोशंस में, ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना। क्या ये अप्स एंड डाउन्स के बिना एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है? अगर उसका कोई फॉर्मूला है तो आपको चाहिए।
ये अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे, फिर पूरा एक स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाएगा। ट्राई करेंगे? कितनों को चाहिए हाथ उठाइए। पूरा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वेरी गुड। तो आप सबको हमारे साथ आईसीयू में ले जाते हैं। कभी आईसीयू में जाके देखे क्या होता है वहां पे? आईसीयू में एक बेड के पीछे एक मॉनिटर होता है। मॉनिटर होता है ना, वो साउंड एक बीप 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 पर एक साउंड चलती रहती कंटिन्यूअसली। वो मॉनिटर में आप देखेंगे अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ एक ऐसे मॉनिटर्स मिल जाते हैं जहां पे एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। वो बीप बीप साउंड नहीं होता, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट साउंड आ जाता है। उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या है? अब बताइए, चाहिए? चाहिए हमें? उसका मीनिंग ये कि जहां लाइफ है वहां ये अप्स एंड डाउन्स है। स्ट्रेट लाइन हमें अंत में ही मिलेगा। ये अप्स एंड डाउन्स है, ये अप्स एंड डाउन्स के बीच में रहते हुए अपनी मन को, वो अप एंड डाउन के बीच में जो मिड पॉइंट होता है ना, वो मिड पॉइंट में हम अपने आप को स्थिर कर पाए। जिसे ही गीताचार्य ने भगवत गीता में एक बहुत सुंदर सी वर्णन देते हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु मानावमानेषु। शीतल और उष्ण दोनों में, मान और अपमान, सुख और दुख, ये दोनों के बीच में जो व्यक्ति अपने आप को स्थिर कर लेता है उसे ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दोनों के बीच में, ये दोनों का द्वंद्व जीवन में चलता ही रहता है। कोई ना कोई एक भी ऐसा दिन नहीं होता है जहां कोई ना कोई इश्यू नहीं होता है। साथ साथ कोई ना कोई एक ऐसा भी दिन नहीं होता है जहां कुछ अच्छा नहीं हो। मगर हम किसके साथ मन को जोड़ रहे हैं? उस दिन में जो अच्छा हो रहा है उसके साथ जोड़ रहे हैं, या वो दिन में कुछ बुरा हो रहा है उसके साथ जोड़ रहे हैं? उसके आधार पर हमारा मन का मेटीरियल बन रहा है। कई जन्मों के या कई संस्कार जो हमारे साथ आ जाते हैं, वो सब मन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मगर इसका मीनिंग ये नहीं कि हम पास्ट के वशीभूत ही जीवन जी रहे हैं। नहीं, हमारे पास एक चॉइस है। हम पास्ट में जो भी है वो संस्कार के रूप में हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, मगर हमारे मन को एक नया दिशा देते हुए हम नए संस्कारों को की रचना कर सकते हैं। वो प्रयास हम शुरू करें। योग विद्या इस विषय के ऊपर प्रकाश डालती है। एक रियलिटीज के साथ कनेक्ट कराती है। हम अक्सर ये मटेरियल लाइफ में ये भी जरूरी है, लाइवलीहुड भी जरूरी है, कारोबार भी जरूरी है, धंधा भी जरूरी है, जॉब भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। मगर उन सब के बीच में इतना भी हम ना खो जाए कि हम अपने आप को ही भूल जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि स्वार्थ बहुत बढ़ गया है, मगर एक्चुअली स्वार्थ नहीं बढ़ा है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, वो कहेंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, किसी और के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। जो व्यक्ति कारोबार में इतना व्यस्त है, जो खुद खाना भी नहीं खा पा रहा है, सोना भी नहीं, अच्छी तरह से नींद भी नहीं आ रहा है, तो वो स्वार्थ कहां है? परसेप्शन है। एक एम्प्टीनेस क्रिएट कर रहे हैं हमारे अंदर। कंपेयर करते हैं या किसी और चीज, हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं, हम कोई और चीज से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो मन को एक ऐसा मटेरियल देते हैं
वो एम्प्टीनेस को भरने के लिए मन भाग रहा है। हमारे अंदर में क्या है अगर हम वो झांकना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर की दुनिया में क्या है वो अगर हम फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जाम्पल देते हुए। हम किसी को भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं इस दुनिया में। किसी को किसी और से कंपेयर करना माना उनको इंसल्ट करना ही है, डिसरिगार्ड करना ही है। खुद को भी किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? इंस्पिरेशन अलग है, कंपेयरिंग अलग है। आपका जो थंब इंप्रेशन है ना, सारी दुनिया में ये 800 करोड़ व्यक्तियों में किसी से भी मैच नहीं करेगा। आपका आइरिस जो है वो भी किसी से मैच नहीं होगा। फिर आप यूनिक हुए ना, आप डिफरेंट हुए ना, आप स्पेशल हुए ना। स्वयं को, स्वयं की स्पेशलिटी को जानते हुए, स्वयं को वर्थ, एक सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू के साथ, एक रेस्पेक्ट के साथ खुद को जब हम देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर की जो क्वालिटीज है वो प्रफुल्लित होना शुरू हो जाता है, उसका अंकुरार्पण हो जाता है। एक छोटा सा बीज जब हम पानी में डालते हैं और फिर धरती पे डालते हैं, अब देखिए कैसे वो निकल के आता है। वो छोटा सा बीज, उस छोटे से बीज अपने आप को ओपन करता है, उसमें से पहला वो रूट निकल जाता है। वो कितना डेलिकेट है, और वो रूट धीरे धीरे धरती में जाता है और शूट ऊपर ओपन होना शुरू हो जाता है। रूट और शूट ये दो इंपॉर्टेंट है। जितना गहराई में जाता है उतना वो वृक्ष ऊपर उठता है। इसी प्रकार से हमारे संकल्प भी, हर संकल्प एक बीज जैसा है। वो बीज भी धरती में जा रहा है, हमारे जीवन में जा रहा है। कुछ विष बीज है, कुछ अमृत बीज है। अमृत बीज से अमृत फल निकल रहे हैं, विष बीज से विष फल निकल रहे हैं। हमारे खेती में ये दोनों भी है, विष बीज भी है और अमृत बीज भी है। कई बार कर्म एक बीज है, कर दिए हैं, अभी हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मगर उसका फल तो मिलना ही है। अच्छे भी कर्म है, उसका भी फल मिलना ही है। हाँ, मगर हम क्या कर सकते हैं, आगे वो ना हो उसका ध्यान कर सकते हैं, और साथ साथ प्रायश्चित्त कर सकते हैं और पश्चाताप कर सकते हैं। पश्चाताप एक बहुत विचित्र चीज है। जब पश्चात होने के बाद जो ताप हो रहा है अंदर, प्रायश्चित्त होने के बाद जो चित्त में चल रहा है वो प्रायश्चित है। हर व्यक्ति को अपने आप में ये जो नेगेटिव इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसे सप्रेस नहीं करना है, उसको एक वेंटिंग आउट देना है, उसको एड्रेस करना है हमें। हमारे अंदर कई प्रकार की वुंड्स है, मन में दबी हुई वुंड्स है, उन सारे वुंड्स को एड्रेस करना है। उनको, उनसे एस्केप करना नहीं है। अल्कोहल या ड्रग्स या कोई एडिक्शन इसका सॉल्यूशन नहीं है, वो टेम्पररी है, डाइवर्शन है। डाइवर्शन सॉल्यूशन नहीं है, उसे एड्रेस करना होगा। मन में जो भी चल रहा है, जो व्यक्ति सीरियसली अपने मन को ऊपर वर्क करना चाहता है तो बैठे, मेरे मन में जो भी चल रहे हैं, जो भी थॉट्स, जो भी कंसर्न्स है, जो भी इमोशंस है, जो भी डिस्टर्बेंसेस है, उन सबको लिखना शुरू कर दे। सारे थॉट्स। एक साइकोलॉजी में हम एम्प्टी द माइंड टेक्निक ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। जब मन में बहुत थॉट्स चल रहे, बहुत थॉट्स चल रहे, बहुत समस्याओं के बारे में, बहुत इश्यूज के बारे में चल रहा है, तो हम उनसे काउंसलिंग से पहले, जब काउंसलिंग भी नहीं कर पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, उनको कहते हैं आप सारा लिखिए, आपके जितने भी थॉट्स है सारा लिखिए।
आपके कंसर्न्स, आपके वर्री सारे लिखिए। एक 10 निकलेंगे, 20 निकलेंगे, 50 निकलेंगे, सारा एम्प्टी कीजिए, पेपर के ऊपर ला लीजिए। ये सारा आने के बाद अपने आप को, अपने मन को ये कहिए, आपके जो भी कंसर्न है वो सारा मैंने लिस्ट आउट कर दिया। अभी इन सारा जो भी लिस्ट आउट कर दिया, उन सबको हम एड्रेस करने वाले हैं। आप निश्चिंत रहिए। मन को आप कह सकते हो आप निश्चिंत रहो। जितने भी आपके कंसर्न है, मन के कंसर्न है, वो सारे कंसर्न हमने नोट कर लिए। अभी आप उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हम मन को थोड़ा ये तसल्ली देते हैं। ऐसा नहीं कि मन सुन लेगा फिर याद दिलाएगा आपको, फिर और एक बार याद दिलाएगा। आप कह दीजिए मन को, हाँ ये पॉइंट नंबर 22 में कवर हो गया है, ये पॉइंट नंबर 30 में कवर हो गया, कुछ नया है तो बताइए, हम लिखेंगे। ऐसे मन में जितने भी थॉट्स है वो सारा एम्प्टी करेंगे पेपर पर, और मन फिर एक बार सोचेगी तो वो दिखाएंगे, और मन को कहेंगे एक के बाद एक सिस्टमैटिकली इन सब इश्यूज को हम एड्रेस करने वाले हैं। तब आप देखेंगे कि मन शांत होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी सप्रेस नहीं किया, उसको एड्रेस किया, उसको नोट किया। इस प्रकार से मन को थोड़ा रिलैक्स और काम डाउन कर सकते हैं। ओके? जैसे और एक छोटा सा एक टेक्निक है माइंडफुलनेस का, जिसमें मन के थॉट्स को ऑब्जर्व करते हुए उसको काम करने का एक बहुत अच्छा टेक्निक है। जैसे कि एक स्टेज पे एक ड्रामा चल रही है और आप ऑडियंस में बैठे हो। एक एक व्यक्ति स्टेज पर आ रहा है और अपना डायलॉग डिलीवरी कर रहा है और जा रहा है। हर व्यक्ति अपना रोल प्ले कर रहा है, जा रहा है। हम ऑडियंस में बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसी एनालॉजी को अपने मन के साथ अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। मन का एक एक थॉट, जो भी थॉट्स आ रहे हैं मन के, आप मेडिटेशन में बैठते हो तो उससे पहले ये प्रिपरेशन कर सकते हो। मन में जितने भी प्रकार के, कई प्रकार के जो थॉट्स आ रहे हैं, वो सारे थॉट्स को एक एक कैरेक्टर के रूप में स्टेज पे ला लीजिए। आप बैठे हो अपनी मानस ड्रामा स्टेज पर, स्टेज के ऑडियंस में आप अकेले बैठे हो, और आपके जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो कैरेक्टर्स के रूप में स्टेज पर आ रहे हैं। आप शांत से साक्षी होकर उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, मगर साइलेंटली माइंड को ऑब्जर्व कर रहे हो। मन में जो भी आ रहे हैं थॉट्स, उस थॉट्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है ये एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शांत होकर बैठिए, मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो स्टेज पर कैरेक्टर्स के रूप में आप देखिए। कोई भी कैरेक्टर जब तक आप इन्वॉल्व होंगे तब तक परफॉर्म करेंगे। जैसे ही आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, वो कैरेक्टर धीरे धीरे फेड हो जाएगा। मन में भी कई प्रकार के थॉट्स है, उसे स्टेज पर एक्टर्स के रूप में, कैरेक्टर्स के रूप में देखिए। एक थॉट आ रहा है, जा रहा है, दूसरा कैरेक्टर आ रहा है, जा रहा है। इस प्रकार के जितने भी थॉट्स आ रहे हैं वो सारे कैरेक्टर्स के रूप में आप देख रहे हो, और वो परफॉर्म कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। इमोशंस के साथ नहीं जोड़ रहे हो, न्यूट्रली ऑब्जर्व कर रहे हो। उसके बाद एक बहुत मैजिकल मोमेंट आ जाता है। मन में ये थॉट्स धीरे धीरे स्टेज पर कैरेक्टर्स कम होना शुरू हो जाता है। हम ऑब्जर्वर मोड से फिर क्रिएटर मोड पर चलते हैं। क्रिएटर मोड माना एक है जो थॉट्स आ रहे हैं उसे आप देख रहे हो, दूसरा है आप जिस तरफ जाना चाहते हो उस तरफ की थॉट्स आप जिस तरफ जाना चाहते हो उस तरफ की थॉट्स आप क्रिएट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, मैं एग्जाम्स में पास होऊंगा या नहीं होगा, ये द्वंद्व है। शायद मैं नहीं हो पाऊंगा, ये मन में ऑटोमेटिकली आ रहा है। मन ऐसा क्यों सोचता है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। अगर
इसे मैं यहां छोड़ता हूं तो क्या होगा? क्या होगा? गिर जाएगा ना। क्यों गिरेगा? ग्रेविटी, राइट? ग्रेविटी इसको नीचे ले आ रही है। अगर हम इसे नीचे नहीं जाने देना है, नीचे गिरने नहीं देना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? होल्ड करना पड़ेगा, इसको पकड़ना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं मन नीचे ना जाए, इसके लिए तरीका यह है कि हम मन को पकड़ के रखें, मन को एंगेज करके रखें। अगर आप एंगेज नहीं रखेंगे तो मन अपने आप एंगेजमेंट ढूंढ लेगा। अगर आप डायरेक्शन नहीं देंगे, वो अपना डायरेक्शन ढूंढ लेगा। अगर आप चाहते हो ये नीचे ना गिरे, आपने होल्ड किया। अगर आप चाहते हो ये ऊपर जाए तो क्या करना होगा? इसको फ्लाई कराना है तो क्या करना होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा इसको, तब ये ऊपर उठेगी। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है मन से। मन को हम छोड़ देते हैं तो नीचे चले जाएगा। मन को अगर हम होल्ड करते हैं तो स्थिर होके रहेगा। मन को हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो फ्लाई होना शुरू कर देगा। बहुत सिंपल है। मन के साथ मूड जुड़ा हुआ है। जैसा आपका मन का थॉट्स होंगे वैसा आपका मूड्स बनते जाएंगे। ये थोड़ा हमारा ब्रेन का केमिस्ट्री के साथ भी कुछ कनेक्शन है इसका। कई प्रकार की स्टडीज और रिसर्चेस इस विषय पे हुए हैं। व्यक्ति कोई चीज से डर रहा है तो ब्रेन के कुछ एरिया एक्टिवेट हो रहे हैं। उसी प्रकार से ब्रेन के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, ओके। उस समय वो ज्यादा एनर्जी देता है। जैसे हम फाइट एंड फ्लीट हार्मोन्स, एक थ्रेटफुल एनवायरनमेंट में पहुंच गए हो तो हाई अलर्ट में रहते हो, वो हाई अलर्ट स्टेज होता है। स्ट्रेस एक प्रकार का हार्मोन्स रिलीज करता है। और दूसरे भी हार्मोन्स हैं जिसको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स है, ऑक्सीटोसिन है। इस प्रकार की हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं ब्रेन में। आप कोई रूटीन में जो एकम्प्लिश करना चाहते हो उस दिन में वो सारा आपने कार्य कर दिया तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हुआ। आपने किसी को केयर और कंसर्न दिया, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज। आप किसी को अप्रिशिएट किया या कोई आपको अप्रिशिएट किया, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होगा। आप कामनेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक प्रकार की स्थिरता एक्सपीरियंस कर रहे हो, सेरोटोनिन रिलीज होगा, कामिंग हार्मोन्स रिलीज होंगे। नींद से पहले अगर हैप्पी हार्मोन्स है तो नींद सुखद है। नींद से पहले अगर स्ट्रेसफुल हार्मोन्स है तो नींद सुखद नहीं है। सारा दिन में इसका वॉल्यूम कितना है? हैप्पी हार्मोन्स का वॉल्यूम ज्यादा है या स्ट्रेस हार्मोन्स का वॉल्यूम ज्यादा है? इसका कनेक्शन हमारे थॉट्स और हमारे मेमोरीज के साथ जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है हमारे अंदर मेमोरीज का। हम जब नोटिस करते हैं कि कोई व्यक्ति की मेमोरीज बहुत मेमोरीज में बहुत नेगेटिव मेमोरीज है, डिप्रेस्ड मेमोरीज है, सारे मेमोरीज में नेगेटिव डायमेंशन ही बहुत ज्यादा आ रहा है व्यक्ति को, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपका मेमोरीज में एक ट्रेजर हंट, पॉजिटिव मेमोरीज का ट्रेजर हंट शुरू करें। हम एक छोटा सा एक्टिविटी देते हैं जहां पे व्यक्ति को कहते हैं कि आपके बचपन से आज दिन तक जितने भी पॉजिटिव मेमोरीज है, जितने भी बहुत अच्छे मेमोरीज है, जितने भी एनरिचिंग मेमोरीज है, जितने भी जहां भी आपको सक्सेस मिला, वो सारे मेमोरीज को लिखना शुरू करो। तो शुरुआत में सोचते हैं कि ये क्या एक्टिविटी है, मगर हम इंसिस्ट करते हैं और लिखाना शुरू करते हैं बचपन से लेकर के जितने भी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है, फर्स्ट टाइम
उनको जो भोजन मिला है लंच में खाने की, उसने देखा कोई और को जरूरी है, उसने शेयर किया। एक ऐसा एज होता है जहां पे खुद खा रहे हो या किसी और को खिला रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक ईर्ष्या या ये सब शुरू नहीं हुए तब तक इनोसेंस होती है। अपना जितना भी अपने पास है वो सबको दे रहा है, वो एक उस समय के लिए वो एक बहुत बड़ा मेमोरी है, एक बहुत बड़ा सक्सेस है वो। हम ऐसे छोटे छोटे मेमोरीज से लेकर के बड़े बड़े मेमोरीज तक जितने भी अच्छे सक्सेसफुल मेमोरीज है वो सारे मेमोरीज को लिखना शुरू करें, और हर मेमोरी में एक 5-6 लाइंस में उसको डिस्क्राइब करके लिखे, और हर मेमोरी को फिर दोहराए। इस मेमोरी में ऐसे कौन सा मेरे अंदर की क्वालिटी थी जिसके कारण मुझे वहां सक्सेस मिला। कुछ तो क्वालिटी होगी जिसके कारण सक्सेस मिला वहां पे। वो क्वालिटी क्या है? शायद हो सकता है डिटर्मिनेशन, या हो सकता है सेल्फलेसनेस, सर्विस, कई प्रकार की ह्यूमिलिटी हो सकता है, विनम्रता हो सकती है, दृढ़ संकल्प हो सकता है, कई कारण, कई ऐसे क्वालिटीज हो। वो सारे क्वालिटीज आइडेंटिफाई करें, अपने क्वालिटीज की एक माला बनाए। और जब भी व्यक्ति लो फील कर रहा है, ये अपना खुद का एक लाइब्रेरी है, इसे ओपन करें और सारे वो मेमोरीज को हम दोहराते रहे। हमारे माइंड, ब्रेन भी इमीडिएटली वो सारे न्यूरॉन्स के साथ, पॉजिटिव मेमोरी न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट हो जाता है, और वो सारे मेमोरीज के बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पाथवे एस्टेब्लिश हो जाता है, और नेचुरली हैप्पीनेस बढ़ता जाएगा। भल तबीयत ठीक भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज उस समय की लाइफ की सिचुएशंस बहुत बुरी तरह से है, फिर भी मन खुशी में जा सकता है। मन को बहुत प्यार से हैंडल करना है। अपने मन के साथ हमारे इंटरनल डायलॉग होना चाहिए। ये मन बुद्धि का जो सुंदर सा जो डायलॉग होता है वो बहुत एनरिचिंग होता है। एक होता है इंपल्सिवनेस, एक सिचुएशन आया, इमीडिएटली रिएक्शन आ गया, माइंड रिएक्शन मोड पे है। किसी ने कुछ कह दिया, इमीडिएटली गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, सेंसिटिव हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, डीपली डिस्टर्ब हो गए, या कोई घटना घटती है तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। यह सारा रिएक्शन मोड है। मन नेचुरली रिएक्शन मोड पे जाता है। उसी मन को एक स्टिमुलाई, एक सिचुएशन आते ही जो रिएक्शन मोड पर जा रहा है, उसी मन को आप थोड़ा काम डाउन करके, ये रिएक्शन, स्टिमुलाई और रिएक्शन, ट्रिगर और रिएक्शन के बीच में कुछ चीजों को अगर आप ले आ सकते हो, थोड़ा सा स्पेस लेना सिखा देते हो मन को, थोड़ा सा समय दे देते हो, हर चीज का इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। हम इसके बारे में थोड़ा 1-2 घंटे के बाद विचार करके निर्णय लेंगे। लेट मी स्लीप विद दिस थॉट, और टुमारो, कल के दिन में इसके बारे में सुबह सुबह फ्रेश माइंड के साथ सोचूंगा। ये कह के हम थोड़ा स्पेस दे, खुद को थोड़ा टाइम दे, और थोड़ा थिंकिंग को इग्नाइट करें। ओके, टाइम, स्पेस एंड थिंकिंग, TST। ट्रिगर और रिएक्शन के बीच में अगर हम TST को ले आ देते हैं तो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं। साथ साथ हम बहुत बैलेंस्ड डिसीजंस ले पाते हैं। रिएक्शन मोड से हम रेस्पॉन्स मोड में चले जाते हैं। एक प्रैक्टिस सिखाना है अपने मन को, रिएक्शन मोड से रेस्पॉन्स मोड पे। किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है कह दिया, क्या हो गया, मैं खुद तो जानता हूं मैं कौन हूं। वो उनका परसेप्शन है, मैं उनकी परसेप्शन को रेस्पेक्ट करता हूं, एक्सेप्टेबल नहीं करूं मगर रेस्पेक्ट करता हूं। सेंसिटिविटी कम होना शुरू होगा। सेंसिटिवनेस एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, मगर ओवर सेंसिटिव बनेंगे तो डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा, डिप्रेस्ड फील करना शुरू करेंगे।
या कई लोग बिल्कुल इंसेंसिटिव होते हैं, एरोगेंस आना शुरू हो जाता है, ईगोज आना शुरू हो जाएगा। ये दोनों भी ठीक नहीं है। हमको एक मिड पाथ, एक स्टेबल स्टेट में ले आना है, प्रयास करें। मन को रिएक्शन मोड से रेस्पॉन्स मोड में ले आए, और उस समय आगे वाले व्यक्ति जो भी कह रहा है उसमें अच्छाई भी देखने का कोशिश करे और खुद का पर्सपेक्टिव का भी अच्छाई देखने का कोशिश करे। फिर उसके बाद दूसरी तरफ भी देखने का कोशिश करे। तब मन एक अच्छी तरह से एक अच्छी एनालिसिस बुद्धि के लिए दे देगा। तब बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय ले पाएगी। मन आपको कुछ और दिखाना चाह रहा है, कुछ दिखा रही है, आप मन को कुछ और दिखाइए। मन आपको नेगेटिव दिखा रहा है, आप मन को 10 गुना पॉजिटिव दिखाइए, मन बदल जाएगा। मेजॉरिटी जिसका है उस तरफ फ्लो, एनर्जी उस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यह भी कहा जाता है कि हम एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। कई बार हम बार बार कुछ बात को दोहराते रहते हैं, वो हो ही जाता है। तो फिर हम क्यों ना अच्छी बातों को बार बार दोहराएं। आप कभी ये देखा, आप किसी के बारे में सोच रहे हो और सडनली आपका मोबाइल रिंग होता है। आप मोबाइल उठाते हो और देखते हो तो आपको आश्चर्य होगा, वही व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो कॉल कर रहा है आपको। हुआ किसी के साथ ऐसा? अगर किसी के साथ हुआ तो हाथ उठाइए। अरे ये कैसा हो रहा है? सबके साथ हो रहा है। सबके साथ हो रहा है तो कुछ तो एक्सीडेंटल नहीं है ना, कोइंसिडेंस नहीं है ना। और कई बार ऐसे भी होता है, जब आप कोई काम में बिजी हो और सडनली आप सोचते हो किसी से बात करनी है और आपने उनको मोबाइल पर कॉल कर लिया। जैसे आपने कॉल किया वो व्यक्ति कह रहा है मैं अभी आपके बारे में सोच रहा हूं, और आपका कॉल आ जाता है। कितना आश्चर्य है ये। हुआ ऐसा किसी के साथ? किसी के साथ हुआ, आपने किसी को कॉल किया, कोई रीजन के बिना कॉल किया, और वो कहे कि आपके बारे में मैं सोच रहा हूं। ये हो कैसे रहा है? ये हमारा वाइब्रेशंस है। ये सेल टावर कनेक्ट होने से पहले अपना माइंड का टावर कनेक्ट हो रहा है। आप जब देखते हैं कभी कभी हमारा मन किसी से बात भी करते रहता है, एक्चुअली डायलॉग डिलीवरी चल रहा है, कॉन्वर्जेशन चल रहा है मन में किसी और व्यक्ति के साथ, होता है ना। जब कोई व्यक्ति जो आपके आगे नहीं है उससे अगर मन कॉन्वर्जेशन कर सकता है, तो ये मन भगवान के साथ भी कॉन्वर्जेशन कर सकता है ना, परमात्मा के साथ भी कॉन्वर्जेशन कर सकता है ना। हम ओपन होके बात करना शुरू तो करें। क्या ऐसे हो सकता है कि हम कहे कि पता नहीं आप कौन हो, कहाँ रहते हो, इन सारे अपार्टमेंट्स में कहाँ रहते हो आप, इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है, या ऊपर में आकाश है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, आप रहते कहाँ पर हो? ये सारी दुनिया जो चल रही है वो एक वंडरफुल मैकेनिज्म के साथ चल रही है। किसी ने तो डिजाइन किया होगा इस सब चीजों को, कुछ तो सिस्टम है इसके पीछे, और वो सिस्टम को शक्ति देने वाला तो कोई तो होगा। मन में अगर हम इस प्रकार से अनंत में जाके, अतीत में अनंत में जाके हम उनको खोजने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे कहे कि मुझे लग रहा है कि आप सुन रहे हो, शायद आप सुन रहे हो, आप कितना इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बनाए हो, सुंदर सा इस दुनिया को बनाए हो, हर चीज को व्यवस्थित रूप से बनाए, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कहे। कुछ रिसर्चर्स हुए, ग्रेटिट्यूड रिसर्चर्स, जिसमें ये पाया गया जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड के साथ होता है, अपने दिल में शुक्रिया शुक्रिया कहते रहता है, उस व्यक्ति की ब्रेन का केमिस्ट्री ही बदल जाती है।
बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं उसमें। वी हैव न्यूमरस रीजंस टू थैंक एवरीवन, वी हैव न्यूमरस रीजंस टू थैंक अवरसेल्व्स, वी हैव न्यूमरस रीजंस टू थैंक द नेचर। कितनी अच्छी तरह से हवा चल रही है, थैंक्स कहें इस हवा को, नेचर को। इसीलिए प्राचीन काल में कहा जाता था वनस्पतय शांति ही, पृथ्वी शांति ही, आकाश शांति ही, सूर्य शांति ही, जगत शांति ही। शांति मंत्र में इसकी घोषणा होती है, हर चीज में शांति हो, एक प्रकार की गुड विशेस फॉर एवरीवन। जब वो फीलिंग्स, उस प्रकार के फीलिंग्स जनरेट करते हैं तो मन बहुत अच्छी तरह से एनरिच होता है। एम्प्टीनेस के बजाय हम एबंडेंस में चले जाते हैं। तो हम एक 5 मिनट हमारे मन में इन सब बातों को ले आए, दिल से हम थोड़ा सा एक 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में पूरी तरह से साइलेंस में रह के अपने आप को झांके, अपने आप को शुक्रिया कहे, प्रकृति को शुक्रिया, अपने माता पिता को शुक्रिया, अपने बंधुजनों को शुक्रिया, इस विश्व को शुक्रिया, इस चराचर जगत को और इस जगत का जो पालनहार है उस परमात्मा को भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस सत्र में जिन जिन बातों के बारे में हमने डिस्कस किया उन सब विषयों को एक बार मन में फिर एक बार दोहराइए। एक 5 मिनट शांति से कुछ दृढ़ संकल्प लीजिए आज से साधना करने की। चलो, ओम शांति। एक 5 मिनट हम सब आंख बंद करके पूर्ण एकाग्र स्थिति से अपने मन के साथ प्यार से बात करें। ओम शांति। इस देह रूपी मंदिर में मुखमंडल पर भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य ज्योति को महसूस कीजिए। यही वो ज्योति है जो इस दुनिया में अवतरित हुई है। यही वो ज्योति है जो मातृ योनि में इस शरीर को धारण किया है। इस आत्म ज्योति में कई प्रकार की शक्तियां हैं, प्राप्तियां हैं, उपलब्धियां हैं। इस जीवन की यात्रा उस ज्योति इस देह के साथ पूरा कर रही है। ये जीवन कितना सुंदर है। हलचल के बीच में स्थिरता का अनुभव, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है जीवन में। इस जगत में सब कुछ है। सब कुछ रहते हुए भी जब हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है।
ये आत्मा ही शाश्वत है और सत्य है। मेरा मन मेरा शक्ति है। ये मन मेरा एक सुंदर सा साधन है जो इस जीवन के लक्ष्य की ओर मुझे ले जाती है। मेरा मन एक बहुत अच्छी शक्ति है। मैं संकल्प लेता हूं कि मेरी अपनी मन की गहराइयों में छुपी हुई उन रत्नों का खोज करूं। जीवन की उन मेमोरीज में, उन यादों में मैं हीरों का खोज करूं। मैं अपने साथ उन चीजों से जुड़ रहा हूं जो मेरे मन में शक्ति भरे। मेरे अंदर ऐसे कौन से गुण, शक्तियां, प्राप्तियां, विशेषताएं परमात्मा ने भरा। उन विशेषताओं को देखने की प्रयास कर रहा हूं। अनंत ब्रह्मांड से परमात्मा से निकलती हुई वो प्रकाश, वो किरण इस सारे विश्व को चला रहा है। वो शक्ति, वो प्रकाश इस विश्व में शक्ति भर रहे हैं। मैं उन्हीं किरणों को, शक्तियों को अपनी आत्मा में भर रहा हूं। अब मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मेरे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करो जो परमार्थ की ओर मुझे ले चले। ओम शांति। ओम शांति।